अगर मुझे पता नहीं। द्विज आदि प्रजापति गण तामसिक शरण सांबो मनु और शतरूपा उनकी संतान का वर्णन। विष्णु पुराण 5वां अध्याय का 7वां अध्याय का अंश। प्रिय भक्तों, मैं इसको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, चाहे मुझे ये 2 बेर में आपको देना पड़े। कोशिश ये करूंगा कि 2 बेर में दे दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। प्रिय भक्तों को सब पहले योगी का नमस्कार हो, और सब भक्तों को मैं अपने तहे दिल से सबको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान सब आपको खुशी रखे। बोलो भगवान हरिहर नारायण की जय। पराशर जी बोले, पराशर जी कौन है? पहले मैं इनका परिचय दे दूँ। ये विष्णु पुराण के हर पुराण के ज्ञाता हैं। पराशर जी जो हैं ये ऋषि हैं, और इनके जो पुत्र थे महाभारत के रचयिता, ये उनके पिता हैं। जब सतवती नाव चला रही थी और पराशर जी अपने घरवाली से आज्ञा लेकर, और वो ये कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए, तो उस टाइम घरवाली ने कहा यदि मुझे आपकी याद सताएगी तो मैं आपको कैसे याद करूँ। तो उन्होंने कहा था कि एक कौवे को भेज देना और एक दोना दे दूँगा मैं। उस टाइम घरवाली ने उनको जाने दिया, और जब पराशर जी अपनी तपस्या में बैठे थे तो उस टाइम उनकी घरवाली को उनकी याद आई, तो उन्होंने कुछ पात्र में अपना कुछ तख्त भेज के काग को दे दिया। कौवा जैसे समुद्र पार करने लगा तो कौवे टाँ टाँ कर रहे थे, उसकी उनकी आवाज़ सुनकर कौवा जो बोल पड़ा और वो पात्र नीचे जल में गिर पड़ा। वो पार्थ जो था वो मछली ने ग्रहण कर लिया। जो महाभारत की सतपथी थी वो मछली से पैदा हुई थी, जो शांतनु की दूसरी घरवाली बनी थी, जिन्हें भीषम प्रतिज्ञा दिलाई थी। सतपथी से ही पराशर जी का पुत्र हुआ। रीजन क्या है कि जब घरवाली ने उनको श्राप दे दिया कि तुम मुझसे मिलन करोगे तो अपने पुत्र से मिलन करेगा, तो सतपथी ने उस टाइम उनसे जब नाव में अपने पार करने के लिए समुद्र पार करने कही, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे पार करो। अकस्मात उनका मोह उनकी तरफ आ गया, तो उन्होंने सतपथी से कुछ कहा। सतपथी ने उनसे कहा, प्रभु मैं तो अबला हूँ, मेरा सब कुछ छीन हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि महाभारत की माई नायिका थी सतपथी, इसका नाम मच्छोदरी भी था, क्योंकि मच्छोदरी से ये प्रकट हुई थी। कहानी बहुत लंबी है दोस्तों। पराशर जी वो मुनि थे। अब आगे मैं शुरू करता हूँ। पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देव स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मूर्तिमान ब्रह्मा जी ने जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। हमारी संरचना होती है। मैंने पहले जिसका वर्णन किया था, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुण चर और अचर जीव सब उसी प्रकार उत्पन्न हुए थे। जब महाबुद्धिमान प्रजापति जी व प्रजा उत्पत्ति क्रम से ने बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, रुद्रपलु, कुट और अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने अपने सैदुर अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में 9 ब्राह्मण माने गए हैं, ब्रह्मा माने गए हैं, जिनकी खाती, धूति, सुभाति, क्षमा, प्रीति, संतनी, पूजा, अनुसैया, प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर उन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नियों ऐसा कहकर उनको सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन संत आदि को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण सनातन और संसार आदि में परिवर्तित नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और बस आदि दोष से रहित थे। यानी कि उन्होंने कोई संतान उत्पत्ति की कोई कामना नहीं थी, वो संसार से विरक्त थे, इसलिए उन्होंने कोई शादी की इच्छा नहीं जाहिर की। उन महात्मा को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ।
वे मुनि उन ब्रह्मा जी ने क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी की ज्वाला मालाओं से अत्यंत दीप्तिमान हो गई। उस समय उनकी दृष्टि भुक्ति और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। जो रुद्र प्रकट हुए थे और उनका जो प्रकट हुए तो आज ही आपने देखा होगा, वे आधी नारी रूप था, आधा मनुष्य रूप था। ये रुद्र का पहला अवतार हुआ था। रुद्र की उत्पत्ति, उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से विभाग कर ऐसा कहकर अज्ञाधान हो गए। ऐसा कहे जाने पर रुद्र ने अपनी शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त कर दिया। तब ये रुद्र के भाग 11 हुए। जब रुद्र प्रकट हुए नारी रूप आधा पुरुष और आधी नारी, तो जब अपने भाग को नारी को अलग कर दिया तो उनके एक रुद्र के 11 रूप हो गए और 11 रुद्र आज भी मशहूर है। 11 भागों में विभक्त किया। तब स्त्री भाग को भी सोम, कुरु, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। नारी को भी कई विभागों में विभक्त किया। तदनंतर हे दिव्य अपने उत्पन्न अपने ही स्वरूप शंभु को भी ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन शंभु मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। शतरूपा बड़ी महारानी और बहुत तपशील नारी थी। धर्मज्ञ उन शंभु मनु ने शतरूपा देवी के दृढ़ व्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, उदार से रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और अपूर्ति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने प्रसूति को दक्ष के साथ और अपूर्ति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। ये महाभागा रुचि प्रजापति ने उस ग्रहण कर लिया। उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो शंभु याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, भूति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, शांति, सिद्धि और 13वीं क्रांति। उन 10 कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। उनसे छोटी शेष 11 कन्याएं स्वाति, सती, सुभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतनी, संशया, उज्ज्वा, स्वाहा और स्वधा। हे मुनिश्रेष्ठ, इन स्वाति आदि कन्याओं को कर्म भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, पुलस्त्य, कुलय, कुर्त और अत्रि विशिष्ट इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से द्रव, धूति से नियम, सृष्टि से संतोष और पुष्टि से लोक की उत्पत्ति हुई तथा वेदा से सुख, क्रिया से दंड, न्याय से विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, रूप से उसका पुत्र वैश्य, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और क्रांति से यश का जन्म हुआ। ये धर्म की पुत्री हैं। रीति के काम से धर्म के पुत्र हर्ष से उत्पन्न हुए। ये जितनी भी नारी हैं और जितने भी हमारे आज धर्म कर्म जितने भी हैं सब उनसे हुए हैं। यह धर्म स्त्री हिंसा थी, ये है नारी अधर्म की पुजारी है, धर्म की पुजारी नहीं है। स्त्री हिंसा थी जो अनवर्त नामक पुत्र और निकृत नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्या हुई। उनमें माया ने समस्त प्राणियों को सहार करता मृदु नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो हमारा सहार करने वाला काल रूप से वो पुत्र उत्पन्न किया। वेद नाम के भी रौ नामक नरक के द्वार अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, रोग, शोक, तृष्णा, क्रोध की उत्पत्ति हुई। मैं इस अध्याय को ही बंद करता हूँ। और मृत्यु से व्याधि, जरा, रोग, शोक, तृष्णा, क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर है, नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है।
इनके न कोई स्त्री है, न कोई संतान है, न उदरता है। ये मुनि कुमारो, ये भगवान विष्णु में बड़े भयंकर रूप हैं, भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं, और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। ये महाभागा दक्ष, मरीच, अति और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य श्रम के कारण है, तथा मनु और मनु के परकमी सतमार्ग परायण और सुर वीरपुत्र राजगण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। वेंद्र जी बोले, ये ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझे बताइए, इनका स्वरूप वर्ण कीजिए। राशि जी बोले, जिनकी गति कहीं रुकती, वे अचिंतनीय परमात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों में संसार की उत्पत्ति स्थिति नाश करते रहते हैं। जब भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो इस संसार का विरक्त भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बताया साधु संतों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग प्रकट होता हूँ। जब जब उनका अवतार होता है तब तभी ही ये मधुसूदन भगवान, भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद, इनके नाम एक हैं, माधव, ये सब उनके रूप हैं। तो जब जब वो धरती पर आते हैं तब दुष्टों का विनाश करते हैं। बीस सप्तम भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और नित्य। उनमें नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा है, प्रलय है जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं। तब प्रकृति में प्रलय में ब्राह्मण प्रकृति लीन हो जाती है, ज्ञान के द्वारा योग परमात्मा में लीन हो जाना। अब मैं हिंदी में बताता हूँ दोस्तों, इस संसार में प्रलय 3-4 प्रकार की हैं। एक प्रलय तो वो होती है जो आदमी डेली मरता जिंदा होता है, ये प्रलय हो गई। दूसरी प्रलय वो होगी जो योगी भगवान में लीन हो जाते हैं, वे कभी जन्म धरती पर जन्म लेकर नहीं आते, जो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जहाँ से आत्मा आई है उनमें जाकर विलीन हो जाती है। और तीसरा प्रलय जो है, ये प्रलय वो है जो पूरा संसार जगल मगन हो जाता है। और चौथा जो प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ये 4 प्रलय, इनको जान लो। हरिहर नारायण की जय। इस प्रकार समस्त शरीरों में स्थित भूत भावन विष्णु भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। मंत्र सृष्टि, स्थिति और विनाश की ये वैश्विक शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से है नहीं संसार होता रहता है, हमारे शरीरों में संसार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ 3 गुणी में हैं। ये 3 गुणी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों जो गुण हैं ये हमारे अंदर है, और ये तीनों शक्तियाँ जो हैं ये परमात्मा की शक्ति हैं, जो परमात्मा इन शक्ति से विलीन है। ये शक्ति परमात्मा में अपने अधीन नहीं कर सकती, परमात्मा से ये अधीन है। ये शक्ति ही हम लोगों को मोह जाल में फांसती है। ये त्रिगुणी माया, अतः जो इन तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है वो परम पद को प्राप्त होता है, फिर वो जन्म मरण आदि चक्कर में नहीं पड़ता। यानी जिनने प्रकृति के तीनों गुणों को त्याग दिया, सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, और इन्हें सब कुछ अपने को शून्य कर लिया, वो परमात्मा विलीन यहाँ भी है और ऊपर भी है। जब वो सारे गुण यहीं त्याग देगा तो परमात्मा विलीन हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, इससे बड़ा और क्या होगा। ये प्रकृति तो नचारी है। आज जितने उठा पटक राजनीति, जितने कर्म हो रहे हैं, सब यही है। और सत्य को कौन जानता है? सत्य को तो कोई बिल्ला ही जानता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, हजारों में से कोई मनुष्य होगा जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करेगा, और उनमें भी कोई पुरुष होगा जो ज्ञानी भक्त मुझे यथार्थ मर्म से जानता होगा और मेरे में ही हर समय लीन रहता है, और मैं उसमें लीन रहता हूँ। एक छोटा सा अध्याय और है, बंद करो, ये लंबा है। अच्छा दोस्तों, अध्याय का एंड हो चुका, पूरा हो चुका है। और आपको ये मेरा पसंद आया हो तो इसे कमेंट करना, इसे लाइक करना, और कल जो मैं आपका प्रवचन करूँगा 8वां अध्याय रुद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी का सर्वव्यापकता वर्ण। मेरे प्यारे भक्तों, यदि मैं आपके लायक हूँ, मेरी भाषा आपके लायक है, तो इसे लाइक जरूर करना। सब भक्तों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलो सनातन धर्म की जय। ये मंत्र इस प्रकार है भैया, ये बहुत जानकारी चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वीकार करना। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है।
उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं। अतः सत्स्वरूप तपोनिष्ठ महात्मा को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्मा परपन से पर है। यानी कि हम जब आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा लीन हो जाएंगे, और जब हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो अनात्मा होगी। अरे तथा इंद्रियों के अगोचर हैं परमात्मा, और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले। वे कारणपन भूत के कारण पर मात्रा के हेतु, तामस अहंकार उसके भी हेतु, महत्व के हेतु, प्रधान के परम हेतु, इस प्रकार सम्मत कर्म और कर्ता आदि के सही कार्य रूप से स्थित संकल्प 55 का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्व जीव रूप हैं, और ब्रह्मा ही संकल्प प्रजा का पति है, रक्षक है तथा अविनाशी है। वह ब्रह्मा अवय नित्य और अजन्मा, वही 6 आदि सम्मत विकारों से सुन भगवान विष्णु की जय हो। क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही प्रस्तुत भगवान विष्णु है। उनका नित्य अनुभक्त होने के लिए मेरे राग दे राधि शांत हो। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। भैया इसको नोट करो, उनके रूप तो अनंत है। जब परमात्मा विष्णु रूप में और जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो उससे जो नर पैदा हुए, उन्होंने अपने से रचना की, रचनाकार होकर अपने से अपनी रचना की, और अपने से अपने की पालनहार करा, रुद्ध हो गए अपने से अपने का संहार करा। और इन तीनों से जो अवय आत्मा है जिसमें पूरा संसार व्याप्त है, उस आत्मा के मैं शरण हूँ, और मैं सब भक्तों से कहूँगा उस अवय आत्मा की शरण हो जाओ, और उस अवय आत्मा को बार बार नमस्कार। बोलो सनातन धर्म की जय, हरिहर नारायण की जय, बोलो मधु भगवान की जय, ज्ञान सागर की जय, हरिहर नारायण की जय। चलो फिर आपका